फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। इनके उपन्यास आनंद मठ, जिसमें वहाँ के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, उसी में इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आनंद मठ जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 विद्रोह के पश्चात भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए नए विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। इन्हें भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के बाद ही हुई थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 यानी कुल मिलाकर 24 दिन में पूरा हुआ था और इसी के बाद नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेलन चुनिए। ऑप्शन ए, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। ये आपका सही है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है, महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। डी है, लोकनायक जवाहरलाल नेहरू। ये आपका गलत है, लोकनायक जयप्रकाश नारायणन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाचने गाने पर ज़्यादा विश्वास करता था और इसके दरबार में जो प्रमुख जिम्मेदारियां थे वो हिजड़ों को मिली थी, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली के समय, प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत से यूरोप के बीच पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। उस समय जहाँ उतरा था उस तट का नाम था कालीकट और कालीकट के बादशाह जमोरिन ने इसका जोरदार स्वागत किया था, जबकि अरब के व्यापारियों ने इसका बहुत अधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और साथ ही साथ ये पहला अधिवेशन भी था जो बम्बई में हुआ था। बम्बई में ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को इसको मनाने का ऐलान भी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नादिर शाह। नादिर शाह जिसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, इसी को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने भारत में दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। यह सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी, जिसमें जितने भी भारतीय राज्य थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों को गिरवी रख दी थी मात्र अपनी रक्षा के लिए, और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच बनी थी और पहली रेल 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के कारण नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जबकि पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन जी। भारत में हरित क्रांति जिसकी शुरुआत 1967-66 ईस्वी से शुरू हुई थी, इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई देशी रियासतों को भारत में आसानी से मिला लिया था, इसी कारण इनको लौह पुरुष कहा जाता है, और इसी कारण इनको कभी कभी भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। करो या मरो, गांधी जी। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नारा करो और मरो गांधी जी ने 1942 में दिया था, और आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं।